और चलिए आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान सरकार से दो दो हाथ को तैयार बीएलए, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बलूच लड़ाकों ने बनाई अपनी नेवी। जी हां, पहले ही हमले में पाकिस्तान के 3 नेवी जहाजों को मारा गया था। मुनीर को धमकी मिली है, समंदर में भी टिकने नहीं देंगे। बीएलए की धमकी से टेंशन में आसिम मुनीर, ये बड़ी खबर। बलूचिस्तान में एक्टिव विद्रोही संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी, यानी कि हम बात करें बीएलए के दर्शकों, एक बड़ा दावा किया हुआ है। अपने नए नौसैनिक विंग के गठन की उन्होंने घोषणा कर दी है। पाकिस्तानी फौज के लिए यमदूत बन चुके इस संगठन का कहना है उसने अपनी पहली समुद्री कार्रवाई में 3 पाकिस्तानी नौसैनिकों को मार गिराया है। अब तक यह संगठन सिर्फ जमीनी लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन पहली बार यह समंदर में भी पाकिस्तान को चुनौती देता दिखाई दे रहा है। बीएलए की ओर से जारी एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें 4 नकाबपोश लड़ाके समुद्र की ओर बढ़ते हुए नजर आए, फिर एक स्पीड बोट पर सवार होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, इस वीडियो में ये लड़ाके समुद्र के बीच एक जहाज की ओर बढ़ते हैं, जिसे पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की नाव बताया गया, और उस पर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। हमले से पहले वीडियो में लड़ाके चेतावनी देते हुए कहते हैं, जब तक इस जमीन पर एक भी बलूच जिंदा है, हम तुम्हें इस जमीन और समुद्र पर टिकने नहीं देंगे। हम आज भी तैयार हैं, कल भी तैयार थे और आगे भी तैयार रहेंगे। तुम्हें हर जगह निशाना बनाया जाएगा। बीएलए की इस धमकी के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर टेंशन में नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की पाकिस्तान से आपको बता रहे हैं। बीएलए का एक अलग संगठन तैयार है। बीएलए की धमकी से ये जो आसिम मुनीर हैं, जिन्होंने अपने देश का बेड़ा गर्क करके रखा है, वो टेंशन में नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान पर देखिए अब नया अटैक होने वाला है। बलूचों ने कह दिया, अगर एक भी बलूच जिंदा रहेगा तो तुम सब नहीं बचोगे। बता दें आपको, पाकिस्तान सरकार से दो दो हाथ करने के लिए बीएलए तैयार। बलूच लड़ाकों ने बनाई अपनी नेवी, ये बड़ी खबर है। और अब जो ये जो हमला है, ये केवल जमीन तक दर्शकों सीमित नहीं रहा। मुनीर को धमकी मिली है, समंदर में भी टिकने नहीं देंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि अब ये जो हमला है बीएलए के द्वारा पाकिस्तान के आर्मी पर, ये अब जमीन पर ही नहीं टिका हुआ है, अब इसकी लड़ाई समंदर में भी नजर आ रही है। पाकिस्तान सरकार से दो दो हाथ के लिए ये बीएलए तैयार हो चुके हैं। बलूच लड़ाकों ने बनाई अपनी नेवी। पहले ही हमले में पाकिस्तान के 3 नेवी जवानों को बलूचों ने मार गिराया है, ऐसा बड़ा दावा बलूचों की तरफ से हो रहा है। जी हाँ, अब बीएलए की धमकी बड़ी है, टेंशन में आसिम मुनीर नजर आ रहे हैं। और देखिए, ये पहली बार नहीं है। अगर बात की जाए, एक तरफ पूरी दुनिया में जंग की आहट है, लेकिन पाकिस्तान के भीतर उसकी ही जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पाकिस्तान अभी चौतरफे तरीके से घिरा हुआ है, हालांकि वो मध्यस्थता की पेशकश कर रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजय जांजियाल हमसे जुड़ चुके हैं। अजय, देखिए, बीएलए ने यह बहुत बड़ा दावा किया है। अजय, कितना टेंशन में अब पाकिस्तान इस वक्त होगा? आसिम मुनीर तो देखिए टेंशन में बताए जा रहे हैं। अजय, क्या कहेंगे आज आप? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आई हैं, इससे एक चीज बड़ी स्पष्ट हो गई है कि पाकिस्तान में बीएलए और टीटीपी जो लगातार पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हमलावर हैं, वो सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि वो अपने दायरे को बढ़ा रहे हैं। बलूचिस्तान में बीएलए के जो हमले पहले आप देखें तो बसों पर, गाड़ियों पर और सेना की काफिले पर होते थे, ट्रेन को निशाना और जो है वो विंग जो है वो एक्टिवेट हुआ है, और नेवल विंग ने जो है वो टारगेट किया है बीएलए को। बीएलए ने के नेवल विंग ने टारगेट किया है पाकिस्तानी सेना की नेवी को, पाकिस्तानी नेवी को। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बताता है कि कितना तेज तरीके से वो अपने जो मिशन है पाकिस्तानी सेना को निशाने बनाने का, उसके खिलाफ रहे हैं, और पाकिस्तानी सेना पूरे तरीके से हेल्पलेस लग रही है। इन तस्वीरों में देखें कैसे पाकिस्तानी नेवी का जो मैरीन कमांडो होगा, वो वहां पर जब उस पर फायरिंग हुई, वो मजबूर हो गया, बजाय वो हथियार संभालता वो पानी में कूदा, मगर तब तक देर हो चुकी थी। तो ये अपने आप में बताता है कि किस कदर डेडली अटैक जो है यहाँ पर जारी है। अजय, देखिए, अटैक्स तो अजय अब कहा जा रहा है समुद्र तक होने वाले हैं और हो भी रहे हैं, लेकिन इसी बीच आसिम मुनीर इस बात को नकार रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, आसिम मुनीर बेशक इसे नकार रहे हैं, मगर क्या इसे नकारना काफी होगा? क्या इसे नकार कर जो है चीजें चल पाएंगी? क्योंकि इस चीज का जवाब जो है आसिम मुनीर को देना बनता है। वो तीनों सेनाओं के प्रमुख बने हुए हैं, तो तीनों सेनाओं का मुखिया बनने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की आती है।
तो सबसे बड़ी बात यह है कि आसिफ मुनीर भी जो है वो एक पॉलिटिकल पोस्टिंग को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने शहबाज शरीफ की सरकार को जो मात मिली थी आतंकी कमांडरों के लॉन्च ऑपरेशन सिंदूर में, उसके बाद प्रमोशन को एक ठीक है। देखिए अजय, ये बड़ी खबर है, आप जरा नजर बना के रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। और चलिए आगे बढ़ेंगे, आंध्र प्रदेश का रुख करेंगे, बड़ी खबर आपको देंगे।